अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तहीम जावेद और आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज बात करेंगे एक सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड करती है ये चीज़, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब लम्स में स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन उनके की सवालात और जवाबात की, ज़्यादातर सवालात की। इस पे गौर करें। सवालात की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है, उसके हवाले से बात करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का शऊर कितना बढ़ता जा रहा है माशाल्लाह वक़्त के साथ-साथ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में हामिद खान ग्रुप को शिकस्त हो गई है और शहजाद शौकत साहब जो आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन मून ग्रुप और तारीखी तौर पर आसमा जहांगीर ग्रुप का हिस्सा है, उनको जीत उनकी हुई है। और इसके अलावा शेख रशीद के हवाले से बात करेंगे, उन्होंने अपने अगले लाहे अमल का ऐलान किया है। इमरान खान साहब की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई हुई है, उसके हवाले से भी बात करेंगे कि वो तस्वीर आया कि अब की है, लेटेस्ट तस्वीर है जैसा कि कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से, या ये कोई पुरानी तस्वीर है, उसके बारे में बात करें। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप जानना चाहेंगे अनवारुल हक काकड़ साहब ने लम्स के स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन किया, उसके हवाले से हमारा मौक़िफ़ क्या? सबसे पहली बात, मुझे ये देखकर स्टूडेंट्स के शऊर पे बहुत हैरानी हुई। हैरानी इसलिए हुई कि वो एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म से वो बातें पूछ रहे हैं, जो बातें उनको खुद पता होनी चाहिए, कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और क्या वो माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के हवाले से कानून साज़ी, जब पार्लियामेंट ही मौजूद नहीं है, तो वज़ीर-ए-आज़म उसमें कौन-सी कानून साज़ियाँ कर सकता है? और बाकी जितनी इस मुल्क में कानून साज़ियाँ हुई हैं, वो इस मुल्क में कितनी इम्प्लीमेंट आज तक कवानीन हो सके हैं। तो माशाल्लाह शऊर का लेवल कितना ज़्यादा है। इस दिलचस्पी सिर्फ़ स्टूडेंट्स को इस बात में थी, तलबा को, कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए गए 90 दिन के अंदर। और ये उन्होंने ये सोचने की ज़हमत गवारा नहीं की कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियों को क्यों तोड़ा गया था, किन मकासद के तहत तोड़ा गया था। और पंजाब की असेंबली में जो मेंबर्स डी-सीट हुए थे और कौमी असेंबली में जो मेंबर्स डी-सीट हुए थे, उनके हवाले से हमारी अदालतों का रवैया और उनमें फैसले दोनों मुख्तलिफ क्यों थे? ये उन्होंने नहीं सोचा। क्योंकि इसके लिए पढ़ना पड़ता है, इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, कोई किताब पढ़नी पड़ती है। लेकिन हमारे बदकिस्मती से हमारी जनरेशन, हमारे जितने भी तालीमी इदारे हैं, वहाँ सिर्फ़ स्टूडेंट्स कोर्स की किताबें पढ़ते हैं और वैसे किताबें पढ़ने का रुझान खत्म होता जा रहा है। ये उनके सवालों से मुझे नज़र आया। कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नई हुकूमतें लाने का उनको बड़ा शौक था, लेकिन उसमें क्या लिमिटेशंस थी। और कौमी असेंबली के जो इलेक्शंस थे, जो सीटें खाली हुई थी, उन इलेक्शंस के ऊपर स्टे जो दिया हुआ था अदालतों ने, उसके ऊपर उन्होंने सोचने की ज़हमत गवारा नहीं की। अनवारुल हक काकड़ साहब का भी शौक पूरा हो गया वैसे, क्योंकि उनको भी बड़ा शौक आया हुआ था कि मैं जाऊँ और जाके लम्स के स्टूडेंट के साथ ज़रा मैं बातचीत करूँ और ज़रा इमेज बिल्डिंग की जाए। हालाँकि आप तो 3-4 महीने के लिए आए हैं, आप इलेक्शंस करवाएँ और घर जाएँ, आप किन कामों में पड़ गए हैं कि इदारों में जा रहे हैं, इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं कौम के पैसों पे, तो आप किन कामों में पड़ गए हैं। लेकिन फिर मुझे इन स्टूडेंट्स के शऊर का अंदाज़ा भी हो गया। अंदाज़ा मुझे और यकीन मुझे हो गया कि हमारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स का शऊर इतना ज़्यादा है कि जब जनरल बाजवा साहब आते हैं 8 महीने पहले, तो यही स्टूडेंट्स इसी हॉल में ना उनसे ऐसा कोई सवाल करते हैं कि जनरल साहब तुसी इत्थे की लैन आए हो? हालाँकि जनरल बाजवा साहब उस टाइम तक काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, इक़्तिदार पर उनकी गिरफ्त काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी, लेकिन ऐसी कोई वीडियो आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो इससे पता चलता है कि माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स जो एलीट क्लास के नुमाइंदे हैं, वो माशाल्लाह काफ़ी बाशऊर हैं। और काकड़ साहब भी उसी एलीट क्लास के नुमाइंदे हैं, तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं। वैसे काकड़ साहब ने उन पर भी बड़ा एहसान भी किया कि जी मैं तो बड़ी मीटिंग से आपके लिए टाइम निकाल कर आया हूँ, तो भाई आप ना आते, आपको किसने कहा था? स्टूडेंट अगर आगे से ये कह देता, वो जो सवाल कर रहा था बच्चा कि अगर जी आपको आने की यहाँ पे ज़रूरत क्या थी? आप ना आते, हमने कौन-सा आपको कोई खत लिख के बुलाया? लेकिन बहरहाल इमेज बिल्डिंग की एक ये अच्छी कोशिश थी, लेकिन नाकाम हो गई। बड़ी बड़ी बुरी तरह से बैकफ़ायर किया और दोनों तरफ से माशाल्लाह शऊर की एक बुलंद सतह पर नज़र आया। इसके अलावा गुलाम सरवर खान साहब आईपी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर लिया, इस्तेहकाम उनको भी मिल गया है, अब उनके भी यकीनन केसेस खत्म हो जाएँगे। लेकिन पाकिस्तान की एविएशन का और पाकिस्तान के पायलट्स का पूरी दुनिया में जो तमाशा लगाने में इस शख्स ने कमाल हासिल किया है, उसके लिए लानतें ता क़यामत इसके ऊपर पड़ती रहेंगी। कोई बड़ी विकेट नहीं है ये, कोई ऐसी ये चीज़ नहीं है।
کیونکہ یہ ایک نااہل شخص ہے، یہ جس بھی جماعت میں جائے گا بیڑا غرق ہی کرے گا، جس طرح اس نے پاکستان کی ہوا بازی کی، سارے اس انڈسٹری کا بیڑا غرق کیا اس بدبخت شخص نے۔ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب جن کا ایک انٹریکشن ان کا جب سے وہ اپنے چلے سے واپس آئے ہیں، ان کا ایک انٹریکشن ہوا تھا، ہم نے میڈیا سے انہوں نے بات چیت کی تھی، اس کے حوالے سے بھی بات کی تھی آپ سے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد اب ایک نئی ان کی ویڈیو آئی ہے جس میں وہ اپنے بھتیجے شیخ راشد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ پیغام جاری کیا ہے، شاید کلیریفیکیشن ہونے سے رہ گئی تھی، حالانکہ جو ان کا انٹرویو تھا ابھی وہ بھی شیخ راشد کے گھر میں ہی ہوا تھا، تو یہ کلیریفیکیشن ہونی رہ گئی تھی کہ ان کے بھتیجے ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو وہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھائی جان جو میرا راستہ ہے یعنی جی ایچ کیو کا جو میرا راستہ ہے وہی راستہ شیخ راشد کا ہے اور یہی میرا بھتیجا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے یہ ساری بات کلیئر کر دی ہے۔ اس کے حوالے سے کوئی کنفیوژن ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال اگر اب بھی کوئی کنفیوژن تھا تو یقیناً وہ دور ہو گیا ہوگا اور یقیناً اب ان کا لال حویلی کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، تالے تو پہلے ہی کھل چکے ہیں اور انہیں ساری اپنی جگہ بھی مل جائے گی، کیسز بھی ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ عمران خان صاحب کی ایک تصویر کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ اس تصویر میں عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ لیٹسٹ تصویر ہے، یہ بات اصل میں درست نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت جہاں موجود ہیں، جن لوگوں کی تحویل میں موجود ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی پولیس والا ایسے کر کے تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پر ڈال دے۔ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ لینا ضروری ہے بہت زیادہ۔ اللہ حافظ۔